वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो अल्लाह का नाम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और यहाँ पे मैं अम्मी के घर पर ही हूँ अभी तक, और आज मैं नाश्ता कर रही हूँ अपनी सिस्टर के घर पे। और मेरी सिस्टर मेरे लिए बना रही हैं माणिया। और माणियों को पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, मुझे लगता है हर ज़बान में इसका अलग-अलग नाम है। उर्दू में तो आई थिंक सलीत कहते हैं। अब और भी बहुत सारे नाम होंगे। मुझे ये नाश्ता बहुत पसंद है क्योंकि कभी-कभी करती हूँ, और ज़्यादातर मैं जब अम्मी लोगों की तरफ या बहन की तरफ जाती हूँ तब ही करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली नाश्ता है, तो मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो आज मेरी सिस्टर ने कहा चलो तुम्हें ये बना के देती हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल खाऊँगी आज मैं। और मज़ेदार सा नाश्ता बन रहा है। और यहाँ पे जी साथ-साथ चाय भी बन रही थी और साथ-साथ मानियाँ भी बन रही थी, और बहुत ही मज़े का नाश्ता होता है। और ये नाश्ते से हम लोग फ़ारिग हो गए थे, और इसके बाद जी हम लोग बना रहे थे, हम लोग नहीं सॉरी, मेरी जेठानी बना रही थी कढ़ी। उनके हाथ की कढ़ी बहुत मज़ेदार होती है, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, क्योंकि होती इतने मज़े की है तो इसीलिए बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके हाथों की कढ़ी की फ़रमाइश जो है ना सब करते हैं, सबको पसंद होती है, और बहुत मज़े की बनाती हैं वो। और यहाँ पे जी कढ़ी की तैयारी शुरू हो गई थी। कढ़ी में मेहनत बहुत है बस, क्योंकि इसमें जो चम्मच चलाना पड़ता है ना, उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। और साथ-साथ मैं भी सीख रही थी, मैंने कहा चलें आप बनाएँ, मैं सीखती भी हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद से कभी भी अकेले में कढ़ी नहीं बनाई है। इस तरीके से कोई बना रहा हो तो साथ में हेल्प कर देते हैं कि ये काट दिया, वो काट दिया, चम्मच चला दिया, बस इस टाइप का जो हम लोग कर देते हैं। वैसे मैंने कढ़ी नहीं बनाई है कभी भी। और इसके बाद जी ये सब चीज़ें कटिंग की, अदरक लहसुन फ्राई किया, और उसके बाद जो है ना इसमें ये हरा मसाला सारा डाल दिया। हरे मसाले में आता है हरी प्याज, धनिया, पुदीना, और बस यही चीज़ें होंगी मेरे ख़्याल से। हाँ, दिख तो यही रही है, पता नहीं अभी इसमें और क्या-क्या डला है। और इसके बाद जी इसके अंदर टमाटर डाल दिए, टमाटर के बाद हमने ये मसाले डाल दिए, और मसाले में लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया, ज़ीरा, जो सारे खुले हमारे मसाले डलते हैं, वो सारे मसाले डलेंगे। अच्छा, मुझसे किसी ने, मैंने एक दफ़ा पहले भी जवाब दिया था कि किसी ने पूछा था कि कढ़ी में टमाटर नहीं डलते या कौन डालता है? आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, सवाल किया था किसी ने, मुझे कमेंट किया था। तो देखिए हमारे घरों में तो जब भी कढ़ी बनती है, चाहे वो मेरे ससुराल में या मेरी अम्मी के घर में, तो वहाँ तो टमाटर डलते हैं। और हो सकता है शायद ना भी डलते हों कढ़ी में टमाटर। तो एक रेसिपी बहुत तरीके से बनाई जाती है। एक रेसिपी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई लोग डालते हैं और कई लोग नहीं डालते। तो आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर में कैसी चीज़ बनती है, कैसी कुकिंग होती है, आपकी अम्मी कैसी कुकिंग करती हैं। तो आपकी अम्मी जो-जो चीज़ें डालती होंगी तो ऑब्वियसली आप लोग भी वही डालते होंगे। तो दोबारा आ जाते हैं कढ़ी की तरफ। और यहाँ पे जी, अच्छा, दही को हम लोग वो मिक्स जो करते हैं ना, बेहतर है कि आप दही को मिक्स करने से बेहतर है, जो मेरी जेठानी ने बताया है कि आप दही को अगर थोड़ा-सा मशीन में चला दें ना, जिससे ब्लेंड कर दें, तो अच्छा जैसे दही का ना वो टेक्सचर आ जाता है, तो कढ़ी की बहुत अच्छी जैसे उसमें ना शक्ल आती है, अगर आप दही को थोड़ा-सा ग्राइंडर कर दें। और दही और बेसन और थोड़ा-सा पानी डाल के इन्होंने ग्राइंड किया, ठीक है। बेसन आई थिंक 2 प्याले डाले हैं, मेरे ख़्याल से 2 प्याले डाले हैं। हाँ, और उसके बाद ये अच्छे तरीके से इसको, जो लस्सी बोलते हैं ना, कच्ची लस्सी जो कढ़ी वाली होती है, वो शायद तैयार करते हैं। अम, और उसके बाद ये डाल दिया, और उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी का पानी डाल देना, जितनी आपकी फ़ैमिली है, जितना आपका पतीला है, उतना आप पानी डाल दें। हाँ, और इसके बाद मेन जो प्रोसेस होता है ना, वो यहाँ पे होता है। ये जो आपने चम्मच चलाना होता है ना, ओहो हो! ये चम्मच चलाने वाला काम जो है ना, जब तक बॉइलिंग ना आए कढ़ी में, ये चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ी नीचे लगने का डर होता है। तो इसीलिए नीचे ना लगे, तो इसीलिए 10 मिनट एक बंदा खड़ा होता है, 10 मिनट दूसरा बंदा खड़ा होता है। तो इस तरीके से हम लोग खड़े होके, तो एक-एक बंदा जो है ना चम्मच चलाता रहता है। और यहाँ पे ये तैयारी हो रही है पकोड़ों की, जो कि बेस्ट पार्ट है कढ़ी का, क्योंकि इसके साथ-साथ सबका जो है ना एन्जॉयमेंट हो जाती है कि पकोड़े खाने को मिल जाते हैं। अब कहने को तो इतना सारा जो बेसन है, अभी सारा कढ़ी में नहीं डलेगा, यानी कि कढ़ी के पकौड़ों के लिए नहीं है, ये पूरी फैमिली भी बीच में से ना एक-एक प्लेट सब खाते रहते हैं, तो आपने वो वाला हिसाब भी रखना है।
और अच्छा, कड़ी वाले जो पकौड़े होते हैं ना उसमें प्याज नहीं डलता है। इसमें सारे मसाले आपने डाल दिया, धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च ज़्यादा डलेगी, और लाल मिर्च कलर के लिए, और नमक, और आई थिंक थोड़ा सा चुटकी सा इसमें सोडा भी डलेगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इसका बैटर जब रेडी करेंगे तो इसको 5 मिनट के लिए आपने रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जो पकौड़ों का मसाला है ना ये अच्छे से यकजान हो जाए। और उसके बाद जो है ना आपने फिर ये पकौड़े बनाने। और ये देखें जी, जब तक ये चम्मच वाला प्रोसेस चल रहा है, इसमें चम्मच चल रहा है, कभी एक चला रहा है, कभी दूसरा चला रहा है, तो बस यही काम हो रहा है। और अब जब बॉयल आ जाए ना, जब इसमें बॉइलिंग आ जाती है कढ़ी में, उसके बाद फिर आप हल्की आंच पे छोड़ दें जब तक ये गाढ़ी हो जाती है। तो फिर बीच में ही कि आप चलते फिरते चम्मच चला लेंगे तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ तक जब तक बॉयल नहीं आता है कढ़ी में, तो उस वक्त तक आपको चम्मच चलाते रहना होगा ताकि कढ़ी साथ ना लगे। और बहुत ही मज़े की कढ़ी बनती है, इतनी मेहनत होती है। और जब हम किसी को फरमाइश करते हैं, कोई भी जब अच्छी डिश बनाता है, तो हमें किसी की मेहनत का भी एहसास करना चाहिए। और ऑब्वियसली जब वो कोई इतनी मेहनत करके बनाता है तो उसके हाथों के भी टेस्ट होता है और उसकी मेहनत का भी टेस्ट होता है ऑब्वियसली। और यहाँ पे जी सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद आज मैं अम्मी ने मुझे बुला लिया था। अच्छा, अम्मी और सिस्टर का घर करीब है, तो मैं यहाँ सिस्टर की तरफ आई हुई थी। और उसके बाद जी खाना वाना खाने के बाद मुझे अम्मी ने बुला लिया था, बोला चलो इम्तियाज़ चलो हमारे साथ, कुछ ग्रॉसरी करनी है घर की, अम्मी लोगों के घर की। तो मैं फिर अम्मी लोगों के साथ इम्तियाज़ भी गई थी, वो भी आगे आपको बताऊँगी कि मैं इम्तियाज़ गई थी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी इम्तियाज़ की शॉपिंग और इम्तियाज़ की वैरायटी सभी कुछ दिखाऊँगी जो जो मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, आजकल एक मसला चल रहा है, कोई भी ऐसे स्टोर में वीडियो नहीं बनाने देते। पहले नहीं मना करते थे, बट अभी नहीं बनाने देते, मना कर देते हैं। मैंने फिर भी परमिशन ली कि थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और ये देखिए जी पकौड़े कितने मज़ेदार, कितना मज़े का कलर आया है पकौड़ों का, और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये पकौड़े। और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कढ़ी में तो डलते हैं, लेकिन उसके अलावा जो गरम गरम होते हैं ऊपर चाट मसाला डाल के, बहुत ही मज़ेदार से होता है। और आजकल तो मौसम भी इतना अच्छा है, बारिश वाला मौसम है, तो इसमें भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े
इंशाल्लाह बताऊँगी। और चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।